हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग देहरादून ब्लॉगर पारुल। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी टाइम हो रहा है 4:45 बजे का। आज मैं आपके साथ अपना अर्ली मॉर्निंग रूटीन शेयर करने वाली हूँ। बच्चों के टिफ़िन बॉक्स की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैं उनको क्या क्या देती हूँ। सारा मैं शूट करने वाली हूँ। आज मैंने सोच लिया था कि सब कुछ आज आप लोगों के लिए शूट करूँगी। हस्बैंड भी उठ चुके हैं, वो फ्रेश हो रहे हैं क्योंकि उन्हें भी अर्ली मॉर्निंग शॉप पर जाना होता है। तो बस फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए ये सब कुछ लेकर आने वाली हूँ। सोचा था कि ज़रूर आप लोगों को अपना अर्ली मॉर्निंग रूटीन दिखाऊंगी। पानी वानी पी लिया है मैंने। सुबह उठकर मैं नॉर्मल 2 गिलास पानी पीती हूँ। फ्रेशन अप हो गई हूँ और मैंने सोचा वीडियो बनाने से पहले आप लोगों से 2 मिनट बात कर आपको बता दूं कि मैं आज क्या करने वाली हूँ। तो बस अब चलते हैं किचन में। उसके बाद बीच बीच में बच्चों को भी उठाती जाऊँगी क्योंकि फिर वो लोग रेडी होते रहते हैं। पहले तो क्या होता था ना, उनके साथ लगना पड़ता था, पूरा तैयार करना पड़ता था। बट अब ये है कि चलो बस मैं सुपरवाइज़ करती रहती हूँ, बाकी बच्चे अपना काम अब खुद से करने लग गए हैं। तो हस्बैंड भी बस हो रहे हैं रेडी। वो भी बस पानी वानी पी के ही जाते हैं, कुछ नहीं लेके जाते। उनको बस आके ये लगता है कि फिर फटाफट नाश्ता कर लूँ। तो काफ़ी तैयारी मैं रात को ही करके रख देती हूँ बच्चों के टिफ़िन की। वो मैं आपको अब सब दिखाती हूँ। तो चलिए आप लोग मेरे साथ किचन में। और हाँ, सब कुछ करने के बाद जब बच्चे रेडी वेडी हो जाते हैं तब मैं अर्ली मॉर्निंग वाली जो होती है ना चाय, वो तब पीती हूँ। अभी 1 घंटा मेरा थोड़ा बिजी जाने वाला है। तो चलिए अब लगते हैं फटाफट काम पर। तो एज फ्रेंड, आज तो बैठ गई थी मैं आप लोगों से बात करने के लिए। वरना क्या होता है ना, बस उठे अगर बीच में अपना ब्रश वगैरह कर लिया, पानी वगैरह पी लिया और फटाफट मैं ना काम पर लगती हूँ। क्योंकि ऐसा होता है ना, सुबह के टाइम पर मेरे बच्चों की बस 6:30 पौने 7 बजे के आसपास आ जाती है। तो बस उस अकॉर्डिंग फटाफट करना होता है। और मुझे तो बच्चों से भी कम से कम 30-40 मिनट पहले उठना होता है, तब होता है सारा काम। और इन दोनों का तो ऐसा है ना कि बहुत ही रेयर होता है फ्रेंड्स की सेम टिफ़िन जाए। दोनों की चॉइस इतनी अलग है ना कि मुझे अलग अलग टिफ़िन प्रिपेयर करने पड़ते हैं। अगर एक का मन तोड़ती हूँ तो दूसरा वो हो जाता है, दूसरे का मन तोड़ती हूँ तो पहला हो जाता है। इसलिए मैं कहती हूँ चलो यार, देखिए मैं कोई जॉब वॉब तो करती नहीं है, घर का काम करना ही मेरी ड्यूटी है और अपने बच्चों को खिलाऊँ। आगे फिर बच्चे देखिए बाहर चले जाते हैं पढ़ने वगैरह, फिर तो क्या खा रहे हैं बेचारों को, बाहर का ही खाना पड़ता है, तो वो बात नहीं आती है। तो मुझे लगता है कि अगर मेरे बच्चे कुछ कह रहे हैं तो मैं उनकी वो डिमांड पूरी कर दूँ। तो बस अब किचन में आई थी फ्रेंड्स। सबसे पहले मैंने दूध बॉयल करने के लिए रख दिया है, जो पहले दिन का होता है ना। तो जैसे पूरा दिन वो बाहर रहता है, फिर हम फ्रीज़ में रख देते हैं उसको ठंडा होने के बाद, तो उसको हम मॉर्निंग में ना बॉयल कर लेते हैं, तभी यूज़ करते हैं। तो और सारा सामान मैंने फ्रीज से बाहर निकाल दिया है। मेरा ऐसा रहता है ना, मैं सारी प्रिपरेशंस वगैरह ना रात को ही करके रख देती हूँ। बच्चों से पूछ लेती हूँ कि तुम लोगों को टिफ़िन में क्या ले जाना है, वो लोग बता देते हैं। अब मैं बना दूँ और फिर वो चिड़चिड़ करें, सुबह के टाइम थोड़ा सा परेशान होकर स्कूल जाए ना, तो मेरा भी बिल्कुल मन नहीं लगता है। तो बस मैंने यहाँ पर खीरे और प्याज धोकर रखे हैं। बच्चों की वाटर बोतल भर दी है धोकर अच्छे से, इनको रख दूँगी और अब मैं तैयारी करूँगी उनके टिफ़िन बनाने की। तो आज मैं छोटे वाले बेटे के लिए, तेजस के लिए बनाने वाली हूँ सैंडविच। वो उसने बताया था आज अपने किसी फ्रेंड के खाकर आया होगा, तो बोल रहा था मम्मा जैसे आप बनाते हो ना, वो मार्केट जैसे मिलते हैं ना बाज़ार में, वो कच्चे वाले सैंडविच वो मैं बनाती हूँ। कभी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो बोल रहा था मम्मा आज वैसे मत बनाना, आप रिंग्स कर ना केवल प्याज और खीरा लगाना उसमें। मैंने कहा ठीक है भाई, वैसे बना दूँगी। और कह रहा थोड़े चीज़ी क्रीमी से बनाना। तो बस उसी के लिए ना मैंने यहाँ पे फ्रेंड्स यूँ रिंग्स में अनियन कट कर लिया और इसके लच्छे से निकाल लिया, और रिंग्स में ही मैंने छिलक बिना उतारे ना खीरा कट कर लिया है। और यहाँ पे मैंने मेयोनीज़ ली है, थोड़ा सा टमाटो केचप लिया है। इनको मैं मिक्स करके ना एक स्प्रेड रेडी कर लूँगी। अच्छा लगता है, इन दोनों को मिक्स कर लो ना तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। एज अ डिप भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और साथ में मैंने चीज़ स्प्रेड लिया है। तो ये मेरी सैंडविच की प्रिपरेशन मैंने कर रख दी है। और अब मैं ना सबसे पहले तवा गैस पर रख दूँगी। वो इसलिए क्योंकि प्रणय आज लेके जाएगा रोटी रोल। रात को मैंने उसके लिए ना मिक्स वेज बनाई थी फ्रेंड्स, तो बस मैं उसके रोटी रोल प्रिपेयर कर दूँगी। रात को तो उसने खा ली थी स्कूल में, उसको रहता है मम्मा रोल बना दो। अच्छा अब ना ये है, देखिए मिक्स वेज मैं आपको दिखा रही हूँ, ये रात की है, मैंने रात को बनाई थी डिनर में। अब मौसम काफ़ी चेंज हो गया है फ्रेंड्स, यहाँ तो काफ़ी ठंडा हो गया है देहरादून में। एज़ मैं आप लोगों को बताती रहती हूँ, मौसम बहुत चेंज हो गया। जब गर्मियाँ थी ना फ्रेंड्स, तो मैं इनकी सब्ज़ी सुबह सुबह ही फ्रेश बनाती थी। अब इन लोगों का 10 साढ़े 10 बजे के आसपास ना स्कूल में लंच ब्रेक हो जाता है, तो तब तक सेफ़ रहता है। आजकल कुछ भी ख़राब नहीं होता, तो मैं दे देती हूँ। और वैसे भी ये जो मिक्स वेज मैंने बनाई थी स्पेशल प्रणय के लिए ही बनाई थी। और मेरा मोटिव यही रहता है कि भाई मेरा सुबह का काम भी निकल जाए। मोस्टली मैं कुछ चीज़ें होती हैं वो गर्म भी बना देती हूँ, और इसको ना ये रोटी में पसंद है, तो सिंपल गेहूँ के आटे की रोटी मैं बना रही हूँ।
वैसे तो आप लोग चाहें ना थोड़ा सा मैदा वगैरह भी डाल सकते हैं, उससे थोड़ी वाइट वाइट सी बनती हैं, अच्छी लगती हैं। तो ये 3 रोटी के रोल ले जाता है, 2 तो इसके होते हैं फ्रेंड्स और 1 इसके फ्रेंड्स शेयर करते हैं, तो एक्स्ट्रा ही लेकर जाता है। बच्चे बड़े हो गए, भूख भी लगती है और फिर पूरे 3 बजे इन लोगों का ना घर में आना होता है, तब तक बच्चे बेचारे ऐसे ही रहते हैं। और जाने से पहले भी मैं इनको थोड़ा बहुत खिला के ही भेजती हूँ, दूध वगैरह पिलाकर भेजती हूँ। तो जैसे जैसे जो ये मुझे बोलते हैं मैं उस अकॉर्डिंग इनको दे देती हूँ। कभी कुछ खाना होता है इन्हें, कभी कुछ, मीन्स थोड़ा बहुत बच्चे खाकर जाए ना तो ठीक रहता है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स 3 रोटियां सेकने के बाद ना मैंने एक पराठा भी बनाया। हमारे यहाँ ना सुबह सुबह जब मैं पहली बार रोटी बना रही हूँ, मतलब स्टार्टिंग में पहला काम कर रही हूँ, तो वो 3 नहीं सेकते, इसलिए मैंने एक एक्स्ट्रा पराठा भी सेक दिया था। वो इसलिए मैंने कहा कोई बात नहीं, 3 से भले 4, 3 का अच्छा नहीं माना जाता ना, थोड़ा मम्मी कहते हैं, तो मैंने फिर एक पराठा भी सेक दिया था बाद में। और तेजस का है ना, मुझे पता नहीं वो खाकर जाएगा या नहीं जाएगा, उसका ऐसे ही रहता है, बहुत धीरे धीरे काम करता है। अभी आगे मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी, उसको उठाना रेडी करना एक बहुत बड़ा टास्क होता है मेरे लिए, मतलब बड़ा और है बिल्कुल बच्चा ही। अब कई बार तो उसको इतनी भूख लग जाती है, मुझे ये भी खाना है मम्मी, वो भी खाना है, अभी उसको कुछ हिसाब इतना पता भी नहीं है, थोड़ा चाइल्डिश बना उसमें है ही। तो बस यहाँ पर मैंने एक पराठा भी रेडी कर दिया है, अगर किसी बच्चे को खाना होगा ना तो खा लेगा। अब फिर दोबारा तो मेरा सेकना होता नहीं, इतना टाइम भी नहीं होता, तो मैं इसी टाइम में एक पराठा भी सेक कर रख दूँगी। नमक वाला पराठा मैंने बना दिया है, अचार के साथ या सब्जी के साथ बच्चे खा लेंगे। और बस ये आपको दिखा रही हूँ कितना बढ़िया पराठा बना है ना फ्रेंड्स। और अपना सबसे पहले मैं तेजस का टिफ़िन प्रिपेयर कर लूँगी, तो यहाँ मैं उसका बॉक्स लगा के रख दूँगी। ये वाले सैंडविच ना फ्रेंड्स ठंडे मतलब अच्छे लगते हैं, इसमें कोई सेकने वाले जो होते हैं ना, जिसको हम ग्रिल वगैरह करके बनाते हैं, वो काफ़ी सॉगी से हो जाते हैं। तो ये वाले सैंडविचेज़ ना मैं मोस्टली बच्चों को देती रहती हूँ, टिफ़िन में अच्छे रहते हैं। तो इस तरीके से ना मैंने ब्रेड ये बड़े वाली ली है फ्रेंड्स, सैंडविच ब्रेड जो आती है ना, उसके कोने मैंने कट कर लिए हैं चारों तरफ से ना। उसके बिना ना मतलब मेरे बच्चों को वैसे ही पसंद है, अगर मैं वो ना निकालूँ ना तो वो चिड़चिड़ करते हैं। तो बस यहाँ पर मैं खीरे की स्लाइस लगा दूँगी, अनियन रिंग्स लगा दूँगी। और ये कटोरी में ना मैंने नमक काली मिर्च रखा था मिक्स करके, वो भी मैंने हल्का सा इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिया है। और दूसरी ब्रेड पर मैं लगा दूंगी चीज़ स्प्रेड। जी हाँ, बहुत टेस्टी ये सैंडविच बनते हैं। और एक दूसरी रेसिपी भी है फ्रेंड्स, वो भी मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। वो तो बिल्कुल ऐसे बनते हैं जैसे बेकरी पर नहीं मिलते, तो वो भी मैं बहुत देती रहती हूँ, वो प्रणय को बहुत पसंद है। तो तेजस भी खा लेता है, ऐसी बात नहीं, बट उसको ना सब्जियों की इस तरीके से रिंग्स अच्छे लगते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने उसका टिफ़िन रेडी कर दिया है। 3 सैंडविचेज़ ले जाएगा वो, उसका भी सेम रहता है, 2 सैंडविच उसके होंगे और 1 सैंडविच वही बच्चे फिर एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं ना, तो फिर कम नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि 1 सैंडविच तो ये बांट ही देगा। और यहाँ पर मैंने एक एक्स्ट्रा सैंडविच और बनाकर रख दिया है टिफ़िन में। अब बच्चों को जो भी खाना होगा ना देख लेंगे, एक पराठा बना दिया, एक एक्स्ट्रा सैंडविच बना दिया। और मे बी प्रणय का तो ऐसा रहेगा ना, जैसा मैंने आपको अपने पिछले ब्लॉग्स में बताया ही है, उसका तो पीनट बटर ब्रेड ना इस टाइम फेवरेट बना हुआ है, मोस्टली वो वही लेता है। और इस दौरान ना मैंने इसका टिफ़िन रेडी करने के बाद देखा कि टाइम हो गया, लगभग 5:35 के आसपास ने मैं प्रणय को दूध बनाकर दे देती हूँ। मैं तेजस से ना उसको 15 मिनट पहले उठा देती हूँ ताकि वो फ्रेश वगैरह हो जाए। तेजस थोड़ा टाइम लगाता है, धीरे धीरे करता है, तो मैं उसको उठा देती हूँ, वो बाथरूम इतने यूज़ कर लेता है, फिर उसको उठाती हूँ। तो बस यहाँ उसका दूध बनाया, उसको दे दिया, वो दूध पीकर ही उठता है। तेजस का ऐसा है ना, उसको पहले उठाना पड़ता है, उसके बाद जो उसका मन होता है मैं उसको बनाकर दे देती हूँ। प्रणय तो एक बार में उठ जाता है और तेजस को तो घंटों लगते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने ले ली है उसकी रोटी, उस पर ना मैंने पिज़्ज़ा पास्ता सॉस लगाया है। पिज़्ज़ा पास्ता सॉस और शेज़वान चटनी प्रणय की मोस्ट फेवरेट है, घर में ख़त्म नहीं होनी चाहिए। थोड़ी सी मैंने वो स्प्रेड करी है। और रात की जो वेजिटेबल थी ना, मिक्स वेज, अच्छा इसकी रेसिपी ना फ्रेंड्स मैंने अपने एक ब्लॉग में शेयर की थी, अगर आपको देखनी है ना मैंने मिक्स वेज कैसे बनाई थी, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूँगी। जिन लोगों ने नहीं देखी है तो वो ज़रूर देखें, बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनती है बिना प्याज की और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। तो आप ज़रूर उस वीडियो को देखिएगा। और हाँ, इसके ऊपर ना चाहे तो आप कटे हुए प्याज खीरा भी लगा सकते हैं, लेकिन वो सौगी हो जाते हैं। तो बस यहाँ प्रणय का टिफ़िन भी रेडी हो गया है और हस्बैंड भी मेरे जा रहे हैं शॉप पर। और देखिए कितना अंधेरा रहता है, लगभग ये था 5:45 बजे के आसपास का टाइम था और आज थोड़ा सा लेट हो गए थे बल्कि हस्बैंड। और देखिए बारिश हो रही थी इतनी तेज़, बाहर जाकर देखा ना, फिर उन्होंने अम्ब्रेला वगैरह लिया, उसके बाद वो शॉप पर गए। इनका तो ऐसा रहता है ना कि कितनी भी सर्दी हो, कितना भी अंधेरा हो, कितनी भी बारिश हो, इनका काम ही ऐसा है कि अर्ली मॉर्निंग जाना है तो जाना है। तो बस यहाँ पर प्रणय का टिफ़िन भी रेडी हो गया है फ्रेंड्स, इसको भी मैं रख दूँगी। दोनों बच्चों का टिफ़िन बन गया है, खा के भी क्या जाएंगे उसकी भी प्रिपरेशन मैंने अभी कर दी है,
क्योंकि फिर इतना टाइम नहीं रहता, उधर तेजस को भी देखना है, अंदर रूम में इनका भी ड्रेस वगैरह सब निकाल कर रख दूँगी। वैसे तो मैं रात को ही सब सेटिंग कर देती हूँ, पर अब जैसे ना बिल्कुल बेड पर मैं रख देती हूँ किसके क्या कपड़े हैं। और यहाँ पर मैंने पीनट बटर और ब्रेड भी रख दिया है। अब बच्चों से पूछ लूँगी उनको क्या खाना है, उस अकॉर्डिंग मैं दे दूँगी। यहाँ दूध बॉयल हो चुका है और ये सब्ज़ी बच गई है, ये अब नाश्ते में लग जाएगी, हम लोग खाएंगे ना जब तब ले लेंगे। और अभी किचन मैंने ना फ्रेंड ऐसे ही छोड़ दी है, क्योंकि बाद में जब हम लोग नाश्ता वगैरह कर लेंगे उसके बाद ही मैं उसको पूरा क्लीन करूँगी। अभी करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि फिर से मैस फैल जाएगी। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, दोनों बच्चों के टिफ़िन लगकर रेडी हैं। दोनों रेसिपी आपको कैसी लगी? बच्चों के टिफ़िन बॉक्स के लिए काफ़ी अच्छा आइडिया है, तो आप लोग भी इन रेसिपीज़ को एक ट्राई दे सकते हैं। बच्चों को इस तरह की चीज़ें पसंद आती हैं। और बस अब मैं कमरे में आ गई थी, प्रणय को बोल रही थी भाई जल्दी जल्दी कर, उसे भी मैं मतलब कॉन्टीन्यूस ना आवाज़ें लगाती रहती हूँ। और यहाँ मैंने अपनी होम्योपैथिक की मेडिसिन ली है। थोड़ा मेरे को ना रैशेज़ की प्रॉब्लम हो गई थी, तो उसके लिए मैंने होम्योपैथिक मेडिसिन कंटिन्यू करी है, तो उसको सुबह शाम मुझे लेना होता है, तो बस मैंने वही ली है। मुझे याद आ गया था, क्योंकि इसके बाद ना आधे घंटे का ब्रेक लेना होता है, कुछ खाना पीना नहीं होता। और अभी चाय पीने में मुझे है 30-40 मिनट, तो इसलिए मैंने अपनी मेडिसिन ले ली है कमरे में आते ही, क्योंकि 6:15 6:30 के आसपास मम्मी चाय बनाते हैं, तो मैंने कहा तब तक हाफ एन आवर हो जाएगा। और यहाँ पर ना मैंने बच्चों का लंच बॉक्स, वाटर बॉटल उनके बैग में रख दी है, दोनों को सेटल कर दिया है बैगों में अच्छी तरीके से। और यहाँ उनकी ड्रेस भी निकाल कर रख दी है। और अब भाई सबसे टिपिकल काम है इन भाई साहब को उठाना। इसको उठाना इतना मुश्किल होता है ना, इसको उठाना और कुंभकर्ण को उठाना ना सेम बात है। उठाती रहूँगी ना, सुनता नहीं है, सुन भी लेगा पड़ा रहेगा, मतलब इतना इरिटेट कर देता है ना। जितनी जल्दी प्रणय उठता है ये बिल्कुल अपोजिट है। तेजू उठ जा बेटा, कम ऑन। तेजस, तेजस। तो देखा ना फ्रेंड्स कितनी मुश्किल होती है ना मुझे इसे उठाने में, पर ये बहुत क्यूट है। अभी देखो छोटा है ना, छोटा बच्चा बड़ा भी हो जाएगा ना तो भी वो रहता छोटा ही, और हमारे लिए तो यही छोटा है। आप लोगों के घर में अगर छोटे बच्चे होंगे ना तो आपको लग रहा होगा अरे तो बड़ा हो गया, बट क्या होता है ना, देखिए हमारे यहाँ तो यही छोटा है। मतलब इसको ऐसे पैम्पर किया जाता है ना कि अरे ये तो छोटा है, अरे ये तो छोटा है, तो बस हम लोगों के लिए तो ये बहुत ही क्यूट है। बस थोड़ा सा परेशान करता है, पर देखिए जब बच्चों को अकल आ जाती है ना तो वो सब धीरे धीरे समझ जाते हैं, अपनी चीज़ों में सुधार करने लगते हैं। क्योंकि ये चेंजेस मैं अब देख रही हूँ, जैसे जैसे मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं ना तो मुझे काफ़ी चेंजेस उन लोगों के अंदर नज़र आ रहे हैं। प्रणय काफ़ी मेच्योरिटी वाली बातें करने लगा है, अब टीनेजर में आ गया है ना वो, पहले वो बिल्कुल अपोजिट था। तो टाइम के हिसाब से ना बहुत सारी चीज़ें चेंज होती रहती हैं। तो बस तेजस उठ के उधर चला गया था, हालांकि वो उधर अगेंस्ट हो गया होगा। तो यहाँ पर मैंने ना क्या किया, बच्चों का रूम क्लीन कर दिया अच्छे से। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये प्रणय ने ना 7th स्टैंडर्ड में बनाई थी गणेश जी की ड्राइंग, और उसने अपनी स्टडी टेबल पर लगाई हुई है। कितनी क्यूट है ना, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और ये देखिए तेजस की ड्राइंग है, उसने भी ना अपनी स्टडी टेबल के सामने इस तरीके से, ये फेसबुक पर आती है ना वो ड्राइंग की वीडियोज़ वगैरह, वो देखकर उसने बनाई थी। दोनों बच्चों की ना मेरे ड्राइंग बहुत सुंदर है, और इस तरीके से ना कलाकारी करके चिपकाते रहते हैं। मैं भी कभी नहीं हटाती हूँ, कभी भी, क्योंकि बच्चे इतनी मेहनत से और इतने मन से बनाते हैं ना, तो हमेशा उनको मोटिवेट करना चाहिए। और ये ना हिंदी में तेजस भाई साहब का हाथ बहुत तंग है। कल मैंने उससे एक पैराग्राफ लिखवाया दशहरा के ऊपर, तो ये उसने काफ़ी अच्छा लिखा, तो अब उसने रखा हुआ है कि अपनी ट्यूशन टीचर को भी दिखाएगा। और यहाँ देखिए फ्रेंड्स, आज मैं इस रूम की क्लीनिंग करने वाली हूँ। कर्टन्स धुलने गए हुए थे, तो यहाँ पर ये चादर मैंने लगाई हुई है 2-3 दिनों से। और ये देखिए तेजस को मैंने कहा था ना इधर आके फिर से सो जाएगा ये, तो अब इसके साथ फिर से मुझे लगना पड़ेगा। लेकिन पर ये उठ गया था और चला गया था फ्रेश होने। और प्रणय तो नहा भी चुका है, तो वो बोला मम्मा मैंने तो पीनट बटर ब्रेड का ओपन सैंडविच खाना है, तो आप मेरे लिए वही बना दो। तो बस मैंने उसके लिए बना दिया है। और मम्मी भी उठ गए थे, लगभग 6:20 के आसपास का टाइम हो रहा था, और मम्मी बना रहे हैं चाय। तो बस अब तेजस भी नहाने गया हुआ है फ्रेंड्स, और प्रणय को दे दूँगी ये टोस्ट, उसको बहुत पसंद है। मैंने तो उसको बोला था कि पराठा भी सीखा हुआ है, सब्ज़ी भी रखी हुई है, और सैंडविच भी मैंने बना कर रखा है। उसको बता दिया था मैंने किस तरीके से बनाया था, कह रहा नहीं मम्मी मुझे कुछ भी नहीं खाना, बस आप ना मेरी 2 पीनट बटर ब्रेड लगा दो। मतलब उसको आजकल बहुत पसंद आ रही है। ये ना बॉक्स ख़त्म हो चुका है, मैं इसमें से लगा रही हूँ, बल्कि मुझे मंगवाना पड़ेगा। और बस यहाँ पर चाय भी रेडी हो गई थी, चाय पी, तेजस रेडी हुआ,
और बस इसको स्टॉप पे छोड़ने जा रही हूँ। प्रणय का तो ये है ना फ्रेंड्स, वो पैदल चला जाता है। पहले जब दोनों छोटे थे ना, लॉकडाउन से पहले, तो मैं दोनों को एक साथ एक्टिवा पर बिठाकर स्टॉप तक ले जाया करती थी। घर से स्टॉप ना थोड़ा दूर पड़ता है, लेकिन अब बड़े हो गए हैं तो प्रणय तो अकेले चला जाता है। कहता है मम्मा मेरी थोड़ी वॉक भी हो जाएगी। तो बस इसको लेकर जा रही हूँ। और बच्चे चले गए थे स्कूल, आते हुए शॉप से मैं दूध लेकर आती हूँ। तो मेरा डेली का यही रूटीन रहता है फ्रेंड्स। अब जल्दी से जाऊँगी, घर में रेडी होंगी और जाऊँगी अपने जिम में जुम्बा क्लासेस के लिए। सो फ्रेंड्स, आपको मेरा अर्ली मॉर्निंग रूटीन कैसा लगा? आज मैंने पूरा शेयर किया है और अब मैं आपसे मिल रही हूँ। करीबन 10:30-11 बजे का ये टाइम हो रहा है और आज ना पूरा रूम ये मेरे वाला भी क्लीन हो चुका है। अभी मैं आपको लुक शो नहीं करूँगी, उसके लिए आपको मेरा आने वाला व्लॉग देखना होगा। उसमें मैं दिखाऊंगी कि कितनी हमने मेहनत करी है। सफाई करते हुए नहीं दिखाया, बट हाँ फाइनल लुक मैंने बहुत अच्छे से शूट किया है। ड्रेसिंग रूम भी मैंने आज ही क्लीन कर दिया है, तो वो सारा लुक आपको मेरे अपकमिंग व्लॉग में मिलेगा। और फ्रेंड्स बस उसके बाद मैं दूध लेकर आई, दूध चढ़ा दिया मैंने। किचन वगैरह मैं सुबह नहीं क्लीन करती हूँ, क्योंकि फिर नाश्ता और जनों का भी रहता है। जैसे मैं हूँ, हस्बैंड है, मम्मी पापा हैं, तो फिर बाद में ही करूँगी। एक बार बार क्या फ़ायदा। फिर सुबह ये होता है कि हाउस हेल्पर आंटी आ जाती हैं, वो सब काम करती हैं, तो वो सब चलता रहा। आने के बाद मैं बस दूध उबलने रखा, रेडी हुई और उसके बाद मैं चली गई थी अपनी क्लास, जिम चली गई थी। उसके बाद आने के बाद बस ब्रेकफास्ट किया फटाफट। रात की सब्जियां मैंने आपको दिखाया था, रखी हुई थी। एक सब्ज़ी और बनाई थी पत्ता गोभी की, वो भी रखी हुई थी, तो बस सबने उससे खा लिया था। साथ में ब्रेड वगैरह ले ली थी और रोटी पराठे सेक लिए थे। और चाय तो होती ही है, एवरग्रीन नाश्ते में चाहिए ही चाहिए। तो बस आज का ये रूटीन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया और बस उसके बाद रूम क्लीन किया, नहाई धोई। तो मैंने कहा चलो वीडियो का एंड कर दूं और आप लोगों से आमने सामने बैठकर हाय हेलो कर सब कुछ बताकर कैसा लगा मेरा व्लॉग, मैंने कहा पूछ लूं। तो मुझे ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अब इस वीडियो का करती हूँ यहीं पर एंड। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब मिलेंगे मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, जो कि मोस्ट प्रोबेबली रहने वाला है क्लीनिंग का। तो मैं बाद में दिखाऊंगी मैंने रूम कैसे किया है, लेकिन करवा चौथ प्रेप्स के बारे में मैं आपको कि कैसे मैं सब कुछ घर पे ही करने वाली हूँ। तो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीडियो वही रहेगा। बाकी देखते हैं, अभी मैंने इतना कुछ प्लान नहीं किया, शूट सब कुछ करूँगी, फिर वो कैसे कैसे आप लोगों तक पहुँचाऊँ वो मैं देख लूँगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब करती हूँ इस वीडियो का एंड। मिलेंगे मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, बी हैप्पी एंड बी सेफ माय डियर फ्रेंड्स।